ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए। मंडे को इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं और मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। क्या रिजल्ट्स आने की चांसेस हैं, क्या नहीं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। और क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं उससे पहले वो एक बार देखना ज़रूरी है आगे बढ़ने के एनालिसिस से पहले। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वही चार्ट से। ठीक है, आपको पता है यही लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है और यही लेवल से मार्केट बार बार घूम रहा है। ये आपका लेवल बहुत पुराना मार्केट है, अभी का नहीं है ना, 611 अगर आपको याद हो तो। एनीवे, वन डे के चार्ट पे आते हैं पहले और देखेंगे मार्केट रुख किधर कर रहा है। आज आरबीआई की पॉलिसी थी, मार्केट बहुत वोलेटाइल था, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सबसे पहले मार्केट क्या कर रहा था, आपका खुलते ही नीचे गिरा, फिर खुलने के नीचे गिरने के बाद क्या किया उसने, मार्केट ने आपको ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरा और लास्ट में फिर ऊपर आ गया। राइट, तो ये आपका पूरा स्टेटस था। पहले वन डे के चार्ट से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक, 600 मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही क्लोजिंग उसने नीचे दी 50,000 के और ना ही क्लोजिंग इसके ऊपर दी। जब तक इसके ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा मार्केट, आपका किधर की तरफ भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। वॉलेटाइल रहेगा उसके बीच में, बट डायरेक्शन आपको, मार्केट को खुद ही नहीं पता चल रहा डायरेक्शन क्या है। सारी अच्छी न्यूज़ जितनी थी वो फैक्टर इन कर ली। मार्केट गिर क्यों रहा है जब सारी चीज़ें आपका अच्छी न्यूज़ आ रही है, हर चीज़, मतलब रेट कट आया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो बजट में था जो इसमें इनकम टैक्स का था, बट बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं था, बट खराब भी बजट नहीं था, मतलब ग्रोथ वाला नहीं था लेकिन कंजम्पशन की तरफ था। खराब नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा बजट था, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो मार्केट आपका लगातार ऊपर से सेलिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, रीज़न आपका सिंपल है, एफ लगातार बेच रहे हैं। एफ लगातार बेचने का रीज़न क्या है, रिटर्न उनको वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है यूएस के मार्केट्स में कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के मार्केट्स में अगर वो आ भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपया गिर रहा है, तो उनको करेंसी में नुकसान हो रहा है। प्लस निफ्टी रिटर्न दे नहीं रही है, तो अगर निफ्टी भी रिटर्न नहीं दे रही है, डॉलर में भी नुकसान हो रहा है, करेंसी में भी, तो वो इंडिया में क्यों पैसा डालेंगे, है ना। तो वो इंडिया से इसलिए लगातार पैसा डाले निकाले जा रहे हैं। राइट, तो कुछ ना कुछ अपने इंडियन या तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं कि यहाँ से अपसाइड 20% 25% का दिख रहा हो, तब एफ आपको लौट के वापस आते हैं। जब भी आएंगे आप समझ लें, एफ लगातार आना शुरू करेंगे, समझ लेना इंडियन मार्केट में 20% का, 20 से 25% का रिटर्न वहाँ से जहाँ से चलना शुरू होगा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज वो 20-25% के रिटर्न के लिए ही आते हैं। ऐसे नहीं आते कि डायरेक्टली आपका आएंगे 5% 4% का रिटर्न निकालने के लिए, वैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो एनालिसिस को करते हैं वही सिंपल। 50,600 567 का लेवल काटेगी तो क्लोजिंग देगी तो बुलिश सिनेरियो है। कहाँ तक के लिए, 51,500 आने वाले स्विंग के लिए। इसके नीचे क्लोजिंग देगी 50,000 के नीचे तो आपको 1,000 पॉइंट का इधर है, मतलब 1,000 पॉइंट ऊपर की तरफ भी है, 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ भी है, बशर्ते क्लोज हो। आज क्लोज नहीं हुआ मार्केट, अगर क्लोज हो जाता ना ऊपर नीचे तो फिर मज़ा आता। अब बात करते हैं दिल्ली में रिजल्ट्स हैं। अगर बीजेपी के फेवर में आएंगे रिजल्ट्स तो आपका अच्छा है, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बाय या सेल करके बैठ गए, उससे काम नहीं बन रहा। आप देख रहे हो तो मार्केट में वॉलिटिलिटी ऐसी ही देखने को मिल रही है। राइट, तो आपको करना क्या है, आप तीन केसेस होंगे। देखो ये तो गैप होगा मार्केट, ये मार्केट आपका साइड वेज होगा, मार्केट आपका गैप डाउन होगा। जो भी केस होगा हम लोग ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखो अभी जो बातें ना, ये सारी बातें रिलेटेड टू मार्केट है। जब भी इवेंट होता है ना, मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग ना ही करूँ, ना ही आपको कॉल्स भी नहीं देता हूँ। आप देखोगे टेलीग्राम पे इवेंट पे इग्नोर इसलिए करता हूँ बिकॉज प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं। एनालिसिस कुछ करके भी अगर ऐसा प्रॉफिट बना भी लिया ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा इस इवेंट में पैसा बना लिया, वो टिकता नहीं है, वो पैसा, वो प्रॉफिट सस्टेन करता ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बना है ये एनालिसिस पे नहीं बना है, बाई चांस बना है। कैसे बताता हूँ, लेट से किसी ने यहाँ पे बाय करा, इस इनसाइड बार पे बाय किया, पैसा बन गया और उसमें रिदम में बन गया, या फिर यहाँ पे आपने इस ब्रेकडाउन पे आपने सेल कर दिया। राइट, और सेल करने का तो आपका पैसा बन गया, तो बन सकता है पैसा, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, 99.99% केसेस में देखा जाता है कि सस्टेन नहीं करता गलत कमाया हुआ पैसा, है ना। तो इसीलिए इवेंट होता है या कोई बेजर चीज़ होती है तो उसमें ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए उस टाइम पे, है ना। एनीवे वापस आते हैं। 50,300 का लेवल है आपका, 250-300 का लेवल काटेगा तो एक बार यहाँ तक के लिए है आपका। अगर इसके नीचे जाएगा आपका 49,950 के नीचे वापस जाना शुरू करेगा तो एक बार को नीचे की साइड का मूव आएगा। गैप खुलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन खुलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी तो क्वांटिटी साइजिंग कम में ही रखना है, क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा के नहीं रखना है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। एनीवे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे अपना कि क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला लेवल आपको ये आ गया और नीचे 50,000 का लेवल आ गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसको देखना ही है।
फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग को इग्नोर ही करेंगे, वही सेम चीज़ है क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी। उसके बाद सेकंड हाफ में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी हो गया आपका, निफ्टी पे आते हैं उसके बाद ऑप्शन चेन पे चलेंगे डेटा देखने के लिए कि क्या चल रहा है आपका, राइट। अभी एक ऑप्शन की भी एनालिसिस करेंगे आगे से फिर, ठीक। यहाँ निफ्टी खुला, खुलने के बाद क्या हुआ, वॉलेटाइल रहा, ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट नीचे से ऊपर चला, बहुत ऊपर तक चला गया, यहाँ तक आपका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से लगातार गिरा और फिर गिरने के बाद ब्रेकडाउन दिया, देन मार्केट आपका नीचे से ऊपर चला। तो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे ना ही ये 775 का लेवल काट पाया और ना ही 550 के नीचे गया। 550 के नीचे जाना था तो उसको थोड़ा सा गिरना था, और मतलब क्लोजिंग अगर 550 के नीचे आती तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता। अगर 775 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो पॉजिटिव हो जाता टुवर्ड्स 24,200 के लिए नीचे जाता, लेवल्स खुल गए थे। लेकिन अगेन मार्केट आपका कहीं पे भी क्लोज नहीं हुआ, दोनों ने ही कंफ्यूजन स्टेट में जाके क्लोज किया है। मतलब ना ही बुलिश सिनेरियो ना ही बेरिश सिनेरियो, बस क्लोजिंग उसने मिडिल में दे दी जाके, है ना। अच्छा, क्लोजिंग भी मिडिल में जाके क्यों दी, बिकॉज उसका रीजन है क्योंकि आपका रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे मॉर्निंग में ही। जब तक मार्केट ओपन होगा, हो सकता है कोई जीत रहा है या हार रहा हो, तो सब लोग अपनी पोजिशंस काटते हुए चलेंगे। अभी आप हम ऑप्शन टेन में भी चल के देखेंगे, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी पोजिशंस कट रही होंगी, है ना। अगर आप इसमें पूरा देखोगे तो वन डे के चार्ट पे आपको एक फ्लैग दिख रहा है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो दिस इज अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो अगर वापस से मार्केट आपका 775 काटेगा मार्केट, तो आपको 800 एंड 800 के बाद इवेंचुअल टारगेट्स आपके 990 24,000 के जो फाइनल टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे। बट वो लेवल कौन सा आ रहा है, वो लेवल आ रहा है 625 का, क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पे निकलेगा तो मार्केट आपका फिर ऊपर की साइड 625 में आपको अभी दिखाऊंगा कॉलेटर्स कौन से ट्रैप हो सकते हैं। तो ये आपका निफ्टी का आ गया, कौन सा लेवल नोट करना है 625, नीचे कौन सा है 500 का लेवल। तो 500 का लेवल और 625 के बीच में तो ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। 625 के ऊपर निकलेगा तो अगेन आपको 700 और 775 तक के लेवल्स देखने के हैं, और अगर 500 के नीचे जाएगा तो अब की सपोर्ट डबल बार ले चुका है, तो सपोर्ट लेने के चांसेस कम है। 330 का लेवल नेक्स्ट आ रहा है, तो निफ्टी में भी हम लोगों ने चीज़ देख ली, राइट। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे निफ्टी की, ठीक है। चलो, अब निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखो सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ ऐड हुआ है। यहाँ दिख रहा है 13 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, और यहाँ 23,200 पे हुआ है सबसे ज़्यादा ओआई ऐड। अब इसको एक बार कोर एलिमेंट्स हटा देते हैं, बिकॉज पुट राइटिंग ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट आपका गिरा ही है प्राइस। लेकिन जो देखने में आ रहा है मज़े की बात, 23,400 के लेवल्स में आपके कॉल राइटर्स ये ट्रैप हो गए हैं, नहीं हुए, अभी खोल के देखेंगे पहले तो। उसके बाद देखोगे 24 लाख, 8 लाख, 13 लाख, 37 लाख, कॉल राइटिंग ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटिंग। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर निकला तो मार्केट में तेजी देगा बड़ी। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। चलो देखते हैं कहाँ पे फंसते हैं। 23,400 पे अगर मैं बात करूँ तो ये आई कॉल्स, ठीक है। वही कहाँ पे एडिशन हुआ है, ओके, इस जगह पे दिख रहा है मुझे 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, 13 लाख, ये एरिया पे आपका 23,400 पे ओआई ऐड हुआ है। अब आप देखोगे तो अगर 232,207 गिरा है प्राइस, ये वाले कॉल लेटर्स ट्रैप्ड हैं ऑलरेडी, दिख रहा है 13,50,000 से है, और यहाँ पे आपका 253 पे प्राइस क्लोज हुआ है। चलो देखते हैं इसका ऑप्शन खोल के। निफ्टी 23,400 की कॉल, निफ्टी 23,400, वो लेवल पे आके वो 5 चीज़ें करनी होती हैं आपको, जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, वो 5 चीज़ें आप करनी है, उसी में से ही आपका ट्रेड बन जाता है। 23,400 फैब की 23,400 ये रही कॉल, ठीक है। ट्रैप है, कहाँ पे से ट्रैप है ये लोग, यहाँ पे 8,60,000 ये है 232 से लेके 211 के लेवल पे, 211 से लेके मार्क करेंगे 211 आपका आ गया, ओके, यहीं पे ये फंस गए हैं, दिख रहा है। तो निफ्टी में जब गिरावट देखने को मिलेगी ना, मतलब गिरावट आपकी 232 यहाँ पे आएगा, ये इस एरिया के नीचे जब भी कॉल जानी शुरू होगी, मतलब ऊपर देखो, ऊपर पे सेलिंग आती है वो बात अलग है, लेकिन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के ट्रेड्स भी आप यहाँ से जज कर सकते हो इस ऑप्शंस के चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। निफ्टी आपका जब इस लेवल के नीचे गिरेगा तो समझ लेना कि यहाँ से अब ये निफ्टी की कॉल में आपका ब्रेकडाउन आ चुका है, फिर थोड़ा सा आपको नीचे की साइड का पेन दिखेगा ब्रेक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, यहीं पे सेम चीज़ होती है, ये जो 5 चीज़ें बताई हैं कभी भी ऑप्शन में इस तरीके से नहीं देखना कि यहाँ से चलेगा वापस से ऑप्शन। जो 5 चीज़ें बताई हैं वो ऊपर के लेवल पे बताई होती हैं कि ऊपर पे अगर मार्केट आता है तो इसमें 5 चीज़ों में क्या करना है। यहाँ पे केवल ऑप्शन सेलिंग का ही होता है, ऑप्शन बाइंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मान लो मार्केट नीचे आया और नीचे आके इस लेवल पे आके कोई पॉजिटिव एक्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन बाइंग का लेवल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से रखना। यहाँ पे आएगा तो ऑप्शन सेल का लेवल बन जाता है, तो वो थोड़ा सा बारीकी है, उस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे हम सारे ऑप्शंस के एनालिसिस करते हैं, और मेजर कितना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, 3 ऑप्शन चेन खोल के देखने, तीनों को देखना है, लेवल्स लगाने, 5 काम करना है, बस काम खत्म, है ना। तो ये अपना निफ्टी का है।
तो यहाँ पे आपने निफ्टी का देख लिया डेटा। और अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, अगेन देखने को मिल रहा है ना आपको, सारा डेटा ख़त्म हुआ है। वही क्यों ख़त्म हुआ है आपको बताइए, मैंने बताया था सारे कॉल्स कटे हैं, बस कुछ कॉल राइटिंग पड़ी हुई है इनकी 50,200 के आसपास पे। तो वो भी आप इसी तरीके से आप निकाल लो कि कहाँ पे राइटर ट्रैप होगा, है ना। ट्रैपिंग का लेवल हमने निकाल लिया, ऑलरेडी ट्रैप हो गए हैं कॉल राइटर से दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा भी आपको हवा देगी मार्केट तो तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी मार्केट, जो आपको तेज़ी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी। फिर उस केस में ऊपर पे कहाँ पे सेलिंग आती है वो चलती मार्केट में देखना पड़ता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे देख के एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन ओपन की साइड कहाँ पे है, दिख रहा है ना। आई होप कुछ पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।